कबीर को इमेजिन करो, एक छोटा लड़का अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में जाता है, जिसने एक सफ़ेद प्रेयर कैप पहनी हुई है जो उसके दादा ने उसे ईद पर दी थी। वो क्रिकेट खेलने के लिए बेताब है, लेकिन एक क्लासमेट उसे उंगली दिखाता है और उसे टेररिस्ट कहता है। हंसी रुक जाती है। कबीर अब सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो अचानक एक टारगेट बन गया है, जिसे डर और इग्नोरेंस ने डिफाइन किया है। ये अनगिनत बच्चों के लिए एक रियलिटी है, जिन्हें सिर्फ उनके फेथ या नाम की वजह से शक का बोझ उठाना पड़ता है। वे खुद को छुपाना सीख जाते हैं, प्रेजुडिस के बोझ तले दबते जाते हैं। ऐसे मोमेंट्स इनविजिबल स्कार्स छोड़ जाते हैं, जो यह तय करते हैं कि वे खुद को और दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखते हैं। जब हम स्टीरियोटाइप्स को बचपन को जहर देने देते हैं, तो हम अगली जनरेशन को पालने की अपनी जिम्मेदारी में फेल हो जाते हैं। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर डिबेट करें, हमें पहले हर बच्चे में इंसानियत देखनी चाहिए। इस्लामोफोबिया सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये मुसलमानों के प्रति एक गहरा, इरेशनल डर और नफरत है। यह इस्लाम को वायलेंट और उसके फॉलोअर्स को एक मोनोलिथ के रूप में दिखाता है, जो 1.8 बिलियन से ज्यादा लोगों की डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है। 9/11 जैसी घटनाओं के बाद यह प्रेजुडिस BRH गया, जिसे पॉलिटिकल रेटोरिक और मीडिया नैरेटिव्स ने हवा दी। हेट क्राइम्स BRH गए और मुस्लिम आइडेंटिटी दुनिया भर में शक का ट्रिगर बन गई। भारत और फ्रांस जैसी जगहों पर पॉलिसीज और पब्लिक डिबेट्स ने मुसलमानों को टारगेट किया है, उनकी फ्रीडम्स को रेस्ट्रिक्ट किया है और उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाया है। इस्लामोफोबिया इग्नोरेंस पर पनपता है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर के डिफरेंसेस को मिटा देता है और यह इग्नोर करता है कि मुसलमान अक्सर खुद टेररिज्म के शिकार होते हैं। अरबों, शांतिप्रिय बिलीवर्स और कुछ लोगों के वायलेंट एक्ट्स के बीच डिस्टिंग्विश करने में फेल होकर हम डेंजरस डिवीज़न बनाते हैं। यह प्रेजुडिस सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि हमारे समाजों में इक्वालिटी और जस्टिस के आइडियल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। मीडिया ने इस्लामोफोबिया फैलाने में एक बड़ा रोल निभाया है, खासकर 9/11 के बाद। न्यूज़ साइकिल्स ने इस्लाम को वायलेंस से जोड़ा, टेररिस्ट को मुसलमानों के लिए एक लेबल बना दिया, जबकि नॉन मुस्लिम्स द्वारा किए गए ऐसे ही एक्ट्स को कम करके आंका गया। ये डबल स्टैंडर्ड हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है और पब्लिक परसेप्शन को बिगाड़ता है। मुस्लिम बच्चों के लिए इसका मतलब है शक के बादल के नीचे बड़े होना। दूसरों के लिए यह डर और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। मुसलमानों के बारे में पॉजिटिव स्टोरीज शायद ही कभी हेडलाइन बनती हैं, जबकि नेगेटिव स्टोरीज को एम्प्लीफाई किया जाता है। इसका नतीजा एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी है, जहां एक्सट्रीमिज्म नॉर्मल लगता है। रेस्पॉन्सिबल मीडिया को इन नैरेटिव्स को चैलेंज करना चाहिए और पूरी न्यूअन्स्ड पिक्चर दिखानी चाहिए। जिहाद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड्स में से एक है। इसे अक्सर वायलेंस का मतलब निकालने के लिए ट्विस्ट किया जाता है, जबकि इसका असली मतलब स्ट्रगल या स्ट्राइविंग है। इस्लाम में जिहाद का कोर एक बेहतर इंसान बनने का इंटरनल स्ट्रगल है, होली वॉर नहीं। आर्म्ड स्ट्रगल सेल्फ डिफेंस और इनोसेंट को प्रोटेक्ट करने तक ही लिमिटेड है, जिसमें सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ क्लियर प्रोहिबिशन है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद कंपैशन, जस्टिस और मर्सी पर जोर देते हैं, खासकर बच्चों के प्रति। आइसिस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन टीचिंग्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, बच्चों को रिक्रूट करते हैं और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के सीधे अपोजिशन में वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं। ज़्यादातर मुसलमानों के लिए जिहाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक जस्ट सोसाइटी बनाने के बारे में है, इस मीनिंग को रिक्लेम करना इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए एसेंशियल है। इस्लाम का असली दिल शांति है, वायलेंस नहीं। रेडिकलाइजेशन रिलीजन में नहीं, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस में निहित है। गरीबी, अपॉर्चुनिटी की कमी और टूटे हुए एजुकेशन सिस्टम वल्नरेबिलिटी पैदा करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट रिक्रूटर्स होपलेसनेस का फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों को पर्पस और बिलोंगिंग ऑफर करते हैं जो एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं। एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के बिना युवा आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन की है,
रिक्रूटर्स अलगाव और इनजस्टिस की फीलिंग्स पर हमला करते हैं। रेडिकलाइजेशन मैनिपुलेशन की एक प्रोसेस है, रिलीजियस अवेकनिंग नहीं। एक्सट्रीमिज्म का रास्ता निराशा और एक्सक्लूजन से बना है, फेथ से नहीं। इससे लड़ने के लिए हमें इन रूट्स कॉजेस को एड्रेस करना चाहिए, रिलीजन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जबकि स्पॉटलाइट एक वॉयलेंट माइनॉरिटी पर है, लाखों मुस्लिम युवा चुपचाप एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। वे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और आर्टिस्ट हैं जो एम्बिशन और सेवा करने की इच्छा से प्रेरित हैं। उनका फेथ उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करता है, डिवाइड करने के लिए नहीं। डेटा दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक्सट्रीमिज्म को भारी रिजेक्शन दिखाता है। यूनिसेफ और WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस रोज मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ एजुकेशन और हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मलाला यूसुफजई जैसी स्टोरीज मुस्लिम युवाओं के साहस और रेजिलेंस को दिखाती हैं। असली कहानी कड़ी मेहनत, कंपैशन और साझा सपनों की है। ज्यादातर मुस्लिम बच्चों को रेस्पेक्ट और होप के वैल्यूज के साथ पाला जाता है, वायलेंस के साथ नहीं। हमारे सामने एक चॉइस है, डर और प्रेजुडिस से चिपके रहना या एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को चुनना। बैड लव हमसे शुरू होता है। स्टीरियोटाइप्स पर सवाल उठाना, नए पर्सपेक्टिव्स को खोजना और अपने मुस्लिम पड़ोसियों से जुड़ना। छोटे एक्ट्स, सुनना, शेयर करना, शामिल करना, शक की दीवारों को तोड़ते हैं। अपने बच्चों को दोस्त देखने के लिए सिखाना, न कि खतरे, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ सबसे अच्छा डिफेंस है। इंक्लूजन एक पावरफुल मैसेज भेजता है, तुम बिलोंग करते हो। इंक्लूसिव कम्युनिटीज बनाना ताकत का एक एक्ट है, सिर्फ दया का नहीं। असली खतरा वह नफरत है जिसे हम अपने दिल में बढ़ने देते हैं। चलो, हम वह जनरेशन बने जो प्यार को चुनती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बच्चा सपने देखने और सिर्फ एक बच्चा होने के लिए आज़ाद है।